अखंडमंडलाकारं व्याप्तनं चराचरं तत्त्वमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे नाथ नारायण वासुदेवा, आज शनिवार है। शनिदेव की कृपा सब पे बनी रहे, बजरंगबली की भी कृपा बनी रहे। दोनों लोगों की तिथि है, दिन है, और सबका पूरे मानव समाज का कल्याण करें, यही प्रभु से प्रार्थना है। आज 11 मई 2024 है। मैं आज का दिन कुछ इस तरह से कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने पूज्य बड़े भाई को एक की रात, दो की सुबह कह लीजिए, खोया है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, और सगे भाई थे। और सबसे बड़ी बात, पूरे जीवन में हम में उनमें किसी प्रकार का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था, मतभेद नहीं था। मैं जिनके विषय में कहूँगा, हमारे लिए 11, 12, 13 तीनों दिन मई के बहुत ही दुखद हैं। मैं अपने बड़े भाई की एक बात कहना चाह रहा हूँ। मेरे बड़े भाई ये कहते थे कि मझिलकू, अम्मा के पहले हम जाएंगे इस दुनिया से। सच मानिए, आपको मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये वो कहते थे कि हमारे बाद अम्मा जाएंगी। मेरी माँ ऑन बेड थी, और ये सच है। जिस दिन हमारे भैया का अंतिम भोज कह लो, तेरावी कह लो, तेरही कह लो, पूर्वांचल में कहा जाता है, उसी दिन हमारी माँ की डेथ हो गई। कितना शाश्वत सत्य है। अरे, ये बात मैं किसी चापलूसी के तहत नहीं कह रहा हूँ। मैं इससे कुछ बात कहना चाह रहा हूँ आगे का। कोई व्यक्तिगत नहीं लेगा, ये मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। मैं सोचता हूँ, डोली जो है एक तब जाती है जब किसी व्यक्ति की शादी होती है। वो लड़की के पक्षकार के यहाँ जाता है बारात लेके, और लड़की को विदा करा के ले आता है। ये खुशी का इवेंट होता है। कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती सिवाय इसके लड़कियां विदा होके आ रही है, परिजन खुश हैं। एक डोली में दूल्हे को ले जाया जाता है, दूल्हा स्वयं नहीं जा सकता। वो अंतिम स्थान पे, जिसको कहते हैं शमशान घाट, कब्रिस्तान, या जिस रूप में जहाँ उसका अंतिम पड़ाव होता है, अंतिम स्थान होता है। मैं इस शरीर की बात कर रहा हूँ। पांचों तत्व के शरीर खाक में मिलती है, विलीन होती है। जिस भी तरह से मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैंने बताया, एक डोली खुद जाती है, दूल्हा भी जाता है, और एक डोली होती है उस दूल्हे को, वो स्वयं इस लायक नहीं होता जाए, उसको ले जाया जाता है, और उसका शव का दाह संस्कार, शव को जिस तरह से दफनाने की बात ये की जाती है। मैं सिर्फ मानवीय मूल्य और मानवीय कीमत की बात कर रहा हूँ। मैंने देखा है, कई बार देखा है, हम परिजन को जब विदा करते हैं, जब उनका शव ले जाते हैं और उस स्थान पे जहाँ चिता को अग्नि देते हैं, चिता ठंडी भी नहीं होती, हम अपने घर चले आते हैं। मतलब साफ है। मैं ये कहूँगा, जब आप शादी करते हैं और लड़के को ले जाते हैं तो कोई विधा नहीं छोड़ते, किसी भी प्रकार का लेकिन नहीं छोड़ते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति की जब चिता जाती है, चिता आप लेकर जाते हैं, क्रिमेशन करते हैं, तो चिता ठंडी नहीं होती, आप वापस अपने
घर चले आते हैं। अगले दिन सुबह राख को पुष्पांजलि के रूप में गंगा जमुना सरस्वती जहाँ कहीं करते हो, उसमें मुझे नहीं जाना है। सिर्फ इतना जाना है कि अगर दूल्हे की विदाई, अगर दूल्हे की बारात बहुत बढ़िया होती है तो आप अपने जब परिजन की विदाई करते हैं तो आधा अधूरा छोड़ देते हैं। इससे ये होता है मानव का मूल्य घटता है और मानव कीमत से नहीं आंका जा सकता। मनुष्य है, इसकी कीमत नहीं होती, इसका मूल्य होता है। और दुर्भाग्य ये है, सबसे बड़ी बात, माता पिता जब उनके संतान होती है तो संतान की आह से भी उन्हें नींद नहीं आती। संतान कुछ भी मांगता है, वो माता पिता एन केन प्रकारेण हो सकता है भीख भी मांग के, कर्ज भी मांग के या अन्य स्रोतों से अपने बच्चे का लालन पालन करते हो। पर जब आप उस दूल्हे को विदा करते हैं, अंतिम विदाई है, वो भी उसके बाद आपके साथ नहीं है, तो आप उसके साथ तब तक तो रहिए जब तक चिता ठंडी ना हो जाए। मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, मैं व्यतीत नहीं हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सबसे माफ़ी मांगते हुए, इसमें थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। जब आप चिता को, शव को ले जाते हैं शमशान घाट पे या कब्रिस्तान पे, जैसे भी उसका एक अंतिम इंड आउटपुट निकल जाए, उसके बाद ही आपको घर आना चाहिए। इसको कहते हैं समर्पण। और ये समर्पण का सबसे हाई डिग्री इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो परिजन आपसे विदा हो रहे हैं अब वो आपको कभी नहीं मिल सकेंगे। और याद कीजिए, एक लाइन है, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। एक दिन आप भी सो जाओगे, धुएं में बुड़ जाओगे। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा, जो आप करेंगे वही आपका संतान करेगा। याद रखिएगा, ये मल्टीप्लाई होके आपको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं, मैंने सुना है, बच्चे ने कोई चीज़ कहा, पिता ले आया, माता ले आई, लेकिन माता पिता जब वृद्ध होते हैं, अगर वो कोई चीज़ कह दिए तो बच्चा कहता है भूल जाऊं, मैंने भूल गया, या इस तरह की चीज़ ध्यान नहीं रहा। ये डिसिप्लिन से हट के बात है, ये अनुशासन से हट के बात है कि अपने माता पिता के कहे हुए शब्दों को कुछ पालन ना हो, लेकिन उनके शब्दों का अक्षरशः पालन तब होना चाहिए जब वो पूर्णतः वृद्ध हैं, असहाय हैं, निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आज बजरंग बली का दिन है, शनिदेव की सब पे कृपा हो। लेकिन मेरी इस बात को अंत में फिर मैं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, परिस्थिति जो भी हो, शव को जब आप ले जा रहे हैं अंतिम जगह पे, अंतिम स्थान पे, जिसको शमशान घाट कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं या कुछ और कहते हो, जो हो सकता है मेरे ज्ञान में ना हो, संज्ञान में ना हो, लेकिन उसका जहाँ अंतिम पड़ाव होता है, उस पड़ाव को पूरा परिपूर्ण करने के बाद ही नतमस्तक होते हुए लोगों को अपने घर आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी वेरी हैप्पी डे टू ऑल ऑफ यू।